सो व्हाट्सएप एवरीवन, कैसे हो सबके सब। इस वीडियो में बात करने वाले हमारे स्पेशल स्पॉट राउंड के बारे में। जैसे कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में किस चीज के बारे में डिस्कस करने वाला है। यार ये जो स्पेशल राउंड है ये स्पेशली हो रहा है उन बच्चों के लिए जिनका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है फॉर ओनली डिप्लोमा प्रोग्राम्स। ना ही ये लेटर एंट्री वालों के लिए और ना ही ये कोई अभी यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए। यूजी प्रोग्राम्स वालों के लिए बाद में होगा, बट फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे होंगे फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज की एंड पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज का जो आपका एक नोटिस आया है उसके रिलेटेड। लेट्स गेट स्टार्टेड के सारी इंफॉर्मेशन दूंगा और ये स्पेशल स्पोर्ट्स राउंड किस प्रकार से हो रहा होगा, कैसे हमें सीट मिलेगी 100% उसकी गारंटी इस वीडियो के एंड तक आपको मिल जाएगी। राइट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जाओगे, आपको यार ये वाला जो नोटिस आ रहा है ये ऊपर मोर पे क्लिक करोगे और मोर पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये वाली पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है अदर देन लेटर एंट्री डिप्लोमा प्रोग्राम्स, मतलब कि लेटर एंट्री वालों को छोड़कर, क्योंकि लेटर एंट्री वालों को ऑलरेडी 1-2 हफ्ता हो चुका है क्लासेस स्टार्ट होने से पहले। और ये जो नोटिस आया था ये आप सभी का कल आया था। राइट, 2-3 दिनों से थोड़ा बिजी था मैं, 1-2 दिन से, जिसके कारण की वजह से आपको वीडियो नहीं बना पाया। राइट, तो इन्होंने साफ साफ बोला हुआ है स्पेशल स्पॉट राउंड फॉर द एडमिशन प्रोसेस एंड द शेड्यूल फॉर द एडमिशन फॉर द डिप्लोमा प्रोग्राम्स अदर देन द लेटर एंट्री डिप्लोमा। राइट, मतलब कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स सॉरी लेटर एंट्री वालों को छोड़कर अन्यथा जारी जितने भी डिप्लोमा प्रोग्राम्स वाले जितने भी है उन सभी को, यहाँ तक कि इसमें इंक्लूड है आप सभी का फार्मेसी भी। राइट, तो यार यहाँ पे आप सब देख सकते हो स्पेशल स्पॉट राउंड फॉर द एडमिशन विल बी ऑफलाइन मोड। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि आपका जो एडमिशन होगा यार वो ऑफलाइन मोड हो रहा होगा। ठीक है, किस प्रकार से हो रहा होगा भैया जी? ऑफलाइन मोड हो रहा होगा आपसे का यहाँ पे फुल टाइम डिप्लोमा कोर्स का स्पेशल स्पॉट राउंड। यार ये चीज हम बोल सकते हैं स्पॉट राउंड 2 भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, स्पेशल स्पॉट राउंड 2 भी बोल सकते हैं कि ये क्या चीज है, आपका स्पेशल स्पॉट राउंड 2 है। ठीक है, तो जिस बच्चों में स्पॉट राउंड में स्पॉट राउंड 1 में भी काफी सारी सीट्स बची थी, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले बताया था आपसे को। अगर स्पॉट राउंड 1 के बाद भी सीट बचेगी तो स्पेशल स्पॉट राउंड 2 होगा, मतलब कि स्पॉट राउंड 2 होगा और उसमें आपको मिलने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ऑफलाइन मोड हो रहा होगा एंड 7 तारीख को ये हो रहा होगा मंडे को एंड 9 तारीख को आपका वेडनेसडे को। 2 दिन होगा। कहां पे होगा? द्वारका कैंपस पे। सेम जिस प्रकार से आपका लेटर एंट्री वालों का नोटिस आया था सेम उसी प्रकार से ये सारी जो चीजें है ये है। राइट, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आप सही का कब हो रहा होगा? 7 तारीख को और 7 तारीख को, 8 तारीख को नहीं है। ठीक है, 8 तारीख को नहीं है, डायरेक्ट 9 तारीख को, 7 और 9 तारीख को है। और जो 7 तारीख को नहीं जा पाए वो 9 तारीख को जा सकता है। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट फिजिकली टू द स्पॉट राउंड वेन्यू। जो आपका ये वेन्यू है द्वारका कैंपस, यहाँ पे आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, चाहे आउटसाइड दिल्ली हो इनसाइड दिल्ली हो। यहाँ पे आप नीचे बात करेंगे कि किस चीज के लिए है, किस बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपके लिए यार एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 7,500 रुपए का, 7,875 रुपए, जो आपको यार यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, इन द फेवर ऑफ, उसमें साफ साफ लिखा होना चाहिए दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये चीज उसमें मेंशन होना चाहिए एंड यार ये पूरा चीज ये एक एक स्पेलिंग देख लेना अच्छी तरीके से और यही चीज उसमें मेंशन होनी चाहिए। इन द फेवर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट बनाना है आपसे का। किसी भी बैंक में जाओगे तो आपका बन जाएगा। ठीक है, नियरेस्ट बैंक में चले जाना एंड वो बना देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत पैसे ले सकते हैं बट इतना तो अमाउंट वो लेंगे ही लेंगे, बाकी जितना वो लेंगे उतना वो दे सकते हो तुम। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना क्या है? यहाँ पे देख सकते हो पार्टिसिपेट कैंडिडेट बेसिकली ऑन द कंबाइंड रैंक अलॉटेड द फिजिकल वैकेंसी, मतलब कि आपको जो कंबाइंड रैंक मिली थी उसके लिए ये है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कैंडिडेट आर एडवाइज टू गेट देयर डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर्ड एज वेल एज इन एडवांस। ठीक है, मतलब कि आपको एडवांस में बनवा के बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देख सकते हो एनेक्सर 1 के अकॉर्डिंग सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इंटरनल अपग्रेडेशन वैकेंट सीट क्रिएटेड आफ्टर द इंटरनल अपग्रेडेशन एज मेंशन्ड इन द एनेक्सर 1 विल बी मेड अवेलेबल कैंडिडेट्स दिस डेट करके यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब कि नीचे आपका ये वाला एनेक्सर है, इन सभी में सारे सीट्स दे रखी है कि कौन से कॉलेज में कौन से सीट्स बची है, कितनी सीट्स बची है, यहाँ पे आप सब देख सकते हो। और यहाँ पे अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो आप सही का यहाँ पे स्पेशल राउंड आप देखो, यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली, तो इसके लिए हम मान के चल सकते हैं कि आपका यहाँ पे ऑफलाइन आपका आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए भी हो रहा है। यहाँ पे आपका पूरा स्केड्यूल है। ठीक है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ये सारी जो चीजें है वही मेन पॉइंट है जो कि आपको है पार्ट टाइम डिप्लोमा, जो कि एक भी सीट नहीं मिली है। फर्स्ट क्राइटेरिया यही है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है, जिसको एक भी कॉलेज नहीं मिला वो। सेकंड, जिस बच्चे को अभी विड्रॉवल कर लिया है उसने बाय मिस्टेक, ये सेकंड बच्चा है। थर्ड जो बच्चा होगा वो आर एलोकेटेड
accepted the seat online counseling but did not accept the seat by paying the ये वाला जो रिक्वेस्ट फीस है, मतलब कि कॉलेज की फीस अगर नहीं भरी है, उसको बाई चांस कॉलेज मिल गया था बट कॉलेज की फीस नहीं भरी थी, वो बच्चा भी एडमिशन ले सकता है। और यहाँ पे विल नॉट फाइल ड्यूरिंग द चॉइस फिलिंग, जिसने नहीं भरी थी वो, और द रजिस्टर्ड कैंडिडेट डिप्लोमा इन द पार्ट में अलॉटेड सीट्स इन द एनी राउंड काउंसलिंग एंड पेड द सीट एक्सपेक्टेड फीस दिस डेट का यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार से यहाँ पे ये सारे जो बच्चे हैं, ये सारे जो बच्चे बस बेसिकली जिस बच्चे को कॉलेज नहीं मिला और जिस बच्चे ने विड्रॉल कर लिया था और जिस बच्चे ने बाई चांस किसी कारणवश उसने छोड़ दिया था, वो बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है, डायरेक्ट बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिशन प्रोसेस का जो होगा वो किस प्रकार से होगा यहाँ पे मैं फटाफट बता देता हूँ। आप सभी को 7 और 9 तारीख को जाना होगा एंड स्केड्यूल आपको द्वारका कैंपस में जाना पड़ेगा। यहाँ पे सारी जो डॉक्यूमेंट्स है वो सारी चीजें ले जानी पड़ेगी और फॉर द यहाँ पे लिखा ही शी रिक्वायर्ड द डिमांड ऑफ द न्यू कैंडिडेट्स ओनली। याद रखना जो बच्चा सिर्फ और सिर्फ न्यू बच्चा होगा उसी को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इस प्रकार से ये सारी जो चीजें हैं लिखी हुई है और उसके बाद आपको यार यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको डिमांड ड्राफ्ट इन द फेवर ऑफ दिस डेट का लिखना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, याद रखना अगर कॉलेज मिल जाता है, चाहे कोई भी कॉलेज हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे आपको मनपसंद का कॉलेज मिले या ना मिले, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो कॉलेज मिलेगा वो आपको लेना पड़ेगा। अगर बाई चांस नहीं मिलता, अगर नहीं लेते हो तो वो डिमांड ड्राफ्ट आपको वापस नहीं होगा, मतलब कि नॉट कलेक्टेड होगा, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन कर रखा है। इस प्रकार से कुछ यहाँ पे सारी चीजें, ये सारी चीजें पढ़ने से अच्छा है मैं डायरेक्ट आप सबको बता दूं, मैंने ऑलरेडी पढ़ चुका है ये चीज, ठीक है। इस प्रकार से सारी जो चीजें हैं ये सारी लिखी हुई है यहाँ पे एंड और कुछ नहीं है, डायरेक्ट बता दिया मैंने। जिस बच्चे को कोई भी कॉलेज मिलेगा उसको रखना पड़ेगा, जिसको बाई चांस अगर कॉलेज नहीं रखता है तो उसको डिमांड ड्राफ्ट वापस नहीं मतलब नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली आपको जो कॉलेज मिलेगा वो कॉलेज आपको रखना ही पड़ेगा बाई चांस, ठीक है। अगर बाई चांस कोई मिलता है, अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तब, ठीक है। यहाँ पे लिखा है रिपोर्टिंग फिजिकल डॉक्यूमेंट ले जाना है। याद रखना इसमें आपको कोई भी दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली नहीं लिखा हुआ, जैसे कि आपका लेटर वालों में लिखा था दिल्ली कैंडिडेट्स ओनली, इस प्रकार से कुछ भी मेंशन नहीं है। तो मतलब कि ये आउटसाइड दिल्ली वालों के लिए भी है। जो बच्चे दिल्ली के अंदर आ चुके हैं वो यार यहाँ पे ये करवा सकता है स्पेशल स्पोर्ट राउंड 2 में से एडमिशन, ठीक है। तो यार यहाँ पे आपका 7 तारीख को ये मंडे को हो रहा होगा, ठीक है। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए आपका जो 1 से लेकर 1500 रैंक तक के बच्चे हैं यहाँ पे 12 बजे तक के अंदर जाना है और जो 150 से 3000 वाले बच्चे हैं उनको लगभग 12 बजे के बाद जाना है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में, ठीक है, मंडे को। और जो बच्चे बच गए 9 तारीख को उनको जाना है, जो 3000 से प्लस 4500 के अंदर है उनको 10 बजे तक के अंदर जाना है और जिसको 4500 से प्लस 6000 के बीच में है उनको 10 से 12 बजे तक के बीच में जाना है और जो 6000 के प्लस बच्चे हैं उनको 12 बजे के बाद जाना है, ठीक है, 12 बजे से 2 बजे के बीच में। इस प्रकार से कुछ आपका शेड्यूल है एंड रिपोर्टिंग टाइम आपकी 2 PM है। डिप्लोमा पार्ट टाइम डिप्लोमा कोर्सेज के लिए जो है वो 2 बजे तक का है आपका रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। किसी भी दिन चले जाओ आपको 2 बजे तक का टाइम है, ठीक है। इसी प्रकार से आपके वैकेंसी कुछ चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। कश्मीरी माइग्रेंट ओपन जनरल के लिए आपका देख सकते हो कितनी सारी सीट्स बची है मीराबाई कैंपस में। आपका यार 27 सीट्स बची है एंड टोटल आपकी 27 सीट्स है यहाँ पे। फुल टाइम हेल्थ एंड कॉस्मेटोलॉजी हेल्थ वाली 27 सीट्स बची है, 27 पूरी बची हुई। मतलब कि आप सब देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने करा क्या है, सारी जो सीट्स है उसको जनरल में आप डाल दिया है, ठीक है। यहाँ पे और कोई भी कैटेगरी आप नहीं देख रहे होंगे, सिर्फ और सिर्फ ओपन जनरल लिखा है। मतलब कि सारी जो कैटेगरीज है यार, सारी कैटेगरीज आपकी यार जनरल में चली गई है, ठीक है, जनरल के तरफ चली गई है सारी सीट्स। और यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे मेंशन होता है ST SC OBC, तो इसमें आपका सारी चीजें लिखी होती, बट यहाँ पे इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ओपन जनरल लिखा हुआ है। मतलब कि सारी जो सीट्स है इन्होंने आपका जनरल में डाल दिया है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा एंड इस प्रकार से सारी सीट्स इसमें मेंशन्ड है यार। फुल टाइम डिप्लोमा कोर्सेज का यहाँ पे आर्किटेक्चर असिस्टेंटशिप का हो गया, आपका ये आर्ट्स एंड ड्राइंग टीचर का हो गया, अप्लाइड आर्ट्स का डिजाइन का हो गया। मतलब कि देखो यहाँ पे एज सच इन्होंने मेंशन नहीं कर रखा कि आपका ST है या OBC है या जनरल है दिस टाइप का। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये मेंशन कर रखा कि ओपन जनरल है, मतलब कि ओपन जनरल है, सिर्फ और सिर्फ ओपन जनरल है। और यहाँ पे इन्होंने क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ कश्मीरी माइग्रेंट और ओपन जनरल दे रखा है। मतलब कि यहाँ पे देख सकते हो आपका सिर्फ और सिर्फ सीट्स है वो जनरल कैटेगरी की है एंड बाकी किसी भी कैटेगरी की नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं आपकी जो सीट्स है वो जनरल में डाल दिया। आप यहाँ पे एक यहाँ पे ऑप्शन है ट्यूशन फीवर का, ट्यूशन फीस फीवर का, ये सारे जो ऑप्शन है देख लेना, ठीक है। इसी प्रकार से यार आप सभी का सारे कोर्सेज इसमें इंक्लूड है। याद रखना सारे इसमें प्राइवेट कॉलेज भी है और जो प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में अगर एडमिशन नहीं बचा है तो आपका प्राइवेट कॉलेज में ये है, ठीक है। यहाँ पे आप शायद देख सकते हो इतनी सीट्स है। याद रखना ये सीट्स बढ़ाई गई है, ठीक है। यहाँ पे कोई बच्चा शायद ये ना बताए कोई भी टीचर ये ना बताए, बट यार यहाँ पे शायद ये जो सीट्स है ये बढ़ाई गई है। लास्ट टाइम इससे बहुत कम शायद ऑलमोस्ट
इसके ऑलमोस्ट बची थी। बट यहाँ पे स्पेशल स्पॉट राउंड 2 में जो हुआ है यार, इसमें जो सीट्स है ये आपकी इंक्रीज करी गई है, याद रखना, जिससे कि ज्यादा बच्चे आ सके, यहाँ पे जो सीट्स है इन्होंने ये बढ़ाई है। ठीक है, शायद वो सब ना बताए, बट यार ऑलरेडी आपका यहाँ पे कह सकते हैं उससे पता चला है कि आपसे का जो सीट्स है वो बढ़ाया गया है। ठीक है, तो आप क्या कहते हैं एडमिशन ले सकते हो। आपका एडमिशन जो वो 100% हो जाएगा अगर आप डिमांड ड्राफ्ट बनवा के जाते हो, तो आपका डिमांड ड्राफ्ट आपका नियरेस्ट बैंक में बन जाएगा, किसी भी बैंक में, या फिर बैंक वाले नहीं बनाते तो एसडीएम कोड वगैरह सब पता कर लेना किस प्रकार से आपको बनता है। ठीक है, वैसे तो बैंक से ही बनता है ये डिमांड ड्राफ्ट, बट अगर कोई चांस कोई समझ में ना आए तो आप पता कर सकते हो कहीं से भी, एंड वो आपको बना देंगे। आपका याद रखना है, बस एक चीज याद रखना, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी के इन द फेवर होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने भैया जी, ये डिमांड ड्राफ्ट ले जाना। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट ले जाना, आपका जो प्रोफाइल सेक्शन है प्रोफाइल सेक्शन को ले जाना। ठीक है, प्रोफाइल सेक्शन डाउनलोड कर लेना वहां से, और आपका जो चीजें है वो सारी जो डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सॉरी आधार कार्ड तो नहीं ले जाना है, ये जो चीज है ये दोनों चीज मेंशन है। और अगर ST/SC वाले बच्चे हैं, ST/SC वाले OBC का सर्टिफिकेट ले जाना, और क्लास 10th का सर्टिफिकेट ले जाना जरूर, मार्कशीट ले जाना, उसकी फोटोकॉपी भी करा लेना, और ओरिजिनल भी लेना, जिससे कि ओरिजिनल देख ले वो, और आपका जो वो है आपका फुल फोटोकॉपी वो आपका रख ले। इसी प्रकार से ये 3-4 डॉक्यूमेंट्स जो आपको ले जाने पड़ेंगे, उसके बाद आपका 100% गारंटीड यार यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपको किसी को भी काउंसलिंग फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहाँ पे डायरेक्ट वहीं जाना है, ऑफलाइन आपका सारी चीज होगा, एंड वहीं से सारी जो चीजें हैं वो कंप्लीट होगा। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनको पास में इन्फॉर्मेशन पहुंच सके अगर उनका एडमिशन नहीं हुआ तो। बाय बाय, टेक केयर, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में शानदार के साथ। कोई और डाउट नीचे मत भूलना। जय हिंद।